जय हिंद समाजवादी साथियों। देर शाम मंझवा विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी के नाम का हुआ ऐलान। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मंझवा की जो विधानसभा सीट है जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बनी हुई है। और आज हम बात करेंगे पूर्वांचल में मिर्जापुर की मंझवा की विधानसभा सीट को लेकर जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बनी हुई है। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठकर लगातार बैठकों का जो दौर है वो जारी है। वहीं पर अखिलेश यादव लगातार जाति समीकरण को समझ रहे हैं और जाति समीकरण को समझने के साथ साथ लगातार जो पीडीए की जो भावना है उस भावनाओं को जोड़ते हुए अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है उसके लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। और लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठकर अखिलेश यादव जहां पर विधानसभा अध्यक्ष जिला अध्यक्षों से मिलकर हर एक परिस्थिति में जमीनी जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशियों की जो खोज है उसको लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं। बैठक करने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ में बैठकर जो भी जातीय समीकरण है उनको समझ रहे हैं। और वहीं पर विधानसभा के जो प्रभारी अखिलेश यादव जी के द्वारा बनाया गया उनसे भी लगातार संपर्क साधे हुए हैं। वहीं पर मिर्जापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट को लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। मिर्जापुर की मंझवा की विधानसभा सीट, जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं संजय निषाद जी का यहाँ पर कब्जा था। अब अखिलेश यादव जी यहाँ पर संजय निषाद की पार्टी के 2022 में विधानसभा का चुनाव जीती थी। वहीं पर अब अखिलेश यादव जी संजय निषाद को झटका देने के लिए लगातार तैयारी में हैं। और वहीं पर संजय निषाद को आप लोग जानते ही होंगे, उनकी राजनीति में उठाने में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। अखिलेश यादव जी ने ही उनके पुत्र को 2017 के चुनाव में चुनावी मैदान में उतारा। उसके बाद संजय निषाद की जो राजनीतिक रसूख है वो बन सकी। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी जो मंझवा की विधानसभा सीट है जहाँ से संजय निषाद की जो पार्टी है उस पार्टी से विनोद कुमार बिंद 2022 में विधानसभा का चुनाव जीत कर विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन 2024 के चुनाव में भदोही से इन्हें टिकट मिला था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और यह अब सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। इनके सांसद निर्वाचित होने के साथ ही साथ इन्होंने जो विधानसभा सीट थी, मंझवा की विधानसभा सीट थी, वहाँ से अपना इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के साथ यहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव होना तय हो चुका है। विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में मंथन का दौर जारी है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अगर बात करें तो अनेक दिग्गज नेता लगातार मंझवा की विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, मजबूती के साथ टिकट की अपनी जो दावेदारी कर रहे हैं। वहीं पर लगातार जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो भी जारी है। तो यहाँ से एक नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, वो है रमेश चंद्र बिंद, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। रमेश चंद्र बिंद, जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव से एंड वक्त पर अंतिम समय पर यह समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और समाजवादी पार्टी में शामिल होने के साथ ही साथ इन्होंने जिस बेहतरीन और अंदाज से मिर्जापुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से चुनावी मैदान में उतरे, उसने कहीं ना कहीं वहाँ से अनुप्रिया पटेल जो लाखों वोटों से जीतती आई हैं उन्हें करारी शिकस्त दी, वोटों में करारी शिकस्त दी। हालांकि वह 30 से 35 हज़ार वोटों से जीत गई, लेकिन जहाँ पर वह लाखों वोटों से जीतती थी, महज इस बार रमेश चंद्र बिंद के चुनावी मैदान में उतरने से महज वह 30,000 वोटों से ही चुनावी मैदान में जीत सकी अनुप्रिया पटेल जी। तो अनुप्रिया पटेल ने जहाँ पर 30,000 वोटों से जीत हासिल की है, वहीं पर अब रमेश चंद्र बिंद का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लेकिन अब जो दैनिक भास्कर के द्वारा जो सर्वे किया गया है उस सर्वे में जो रमेश चंद्र बिंद की जो पुत्री हैं उनका जो टिकट है, उनकी जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ी हुई है। और जहाँ पर उनकी लोकप्रियता बढ़ी हुई है वहीं पर लगातार वो जनसंपर्क भी कर रही हैं। जनसंपर्क करने के साथ साथ लगातार लोगों के बीच में जा रही हैं और लोगों के बीच में पहुँचने के साथ साथ लगातार डॉक्टर ज्योति बिंद जो हैं सबसे ज़्यादा 42% लोगों ने इन्हें पसंद भी किया है। मिर्जापुर की मंझवा की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर दैनिक भास्कर के सर्वे में जहां पर ज्योति बिंद को 42% लोगों ने पसंद किया है। वहीं पर यहाँ से हम बात करेंगे दामोदर प्रसाद मौर्य का जो नाम है वो भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार दामोदर प्रसाद मौर्य पूर्व में यहाँ से प्रत्याशी रह चुके हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। दामोदर प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी की तरफ से जो वर्तमान समय में प्रदेश सचिव है, मजबूती के साथ ये भी अपनी टिकट की जो दावेदारी है मिर्जापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट है यहाँ से कर रहे हैं। जो लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार प्रत्याशी को लेकर लगातार मजबूती के साथ अपनी टिकट की दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे यहाँ से अन्य प्रत्याशियों के रूप में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं रोहित शुक्ल लल्लू जो 33% लोगों ने इन्हें पसंद किया है। प्रभावती यादव जो पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं 18% लोगों ने पसंद किया है। अन्य में 7% लोगों ने पसंद किया है। वहीं पर ज्योति बिंद के बारे में हम बात करें तो ज्योति बिंद 3 बार बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यहाँ से चुनावी मैदान में लड़ चुकी हैं। हालांकि अभी तक वह चुनावी मैदान में जीत नहीं सकी हैं,
लेकिन लगातार उन्हें जो लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ रही है। वहीं पर इस बार की विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर ज्योति बिंद को जनता ने 42% लोगों ने पसंद भी किया है। वहीं पर लगातार यहाँ की जो जनभावनाएं हैं, जो यहाँ का जाति समीकरण है, उसको लेकर भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ का जो जाति समीकरण है उसमें देरी ना करते हुए अगर हम बात करें तो ये बिंद बाहुल सीट है, और बिंद बाहुल सीट होने के साथ साथ दलित और मुस्लिम बाहुल ये सीट भी है। यहाँ पर लगभग अगर बात करें तो यहाँ पर दलित ब्राह्मण बिंद की जो संख्या है 60 हज़ार है। वहीं पर कुशवाहा 30 हज़ार है, पाल 22 हज़ार हैं, 20 हज़ार मुस्लिम हैं, 22 हज़ार पटेल हैं, 16 हज़ार अन्य जो छोटी छोटी जातियाँ हैं वो हैं। तो कहीं ना कहीं पटेल मुस्लिम यानी कि अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया है, तो मंजवा की जो विधानसभा सीट है पीडीए बहुल सीट है, और पीडीए बहुल सीट होने के साथ ही साथ यहाँ से लगातार अखिलेश यादव जी हर परिस्थिति में ज़मीनी जिताऊ प्रत्याशी को लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। वहीं पर जो डॉक्टर ज्योति बिंद का जो नाम है वो अभी चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार टिकट की जो दावेदारी है वो ज्योति बिंद के द्वारा भी की जा रही है, और लगातार मजबूती के साथ मिर्ज़ापुर की जो मंजवा की विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर ज्योति बिंद मजबूती के साथ चुनाव प्रचार कर रही हैं। लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुँच कर लगातार जन भावनाओं को जागृत करते हुए चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं डॉक्टर ज्योति बिंद जी। आप लोगों की क्या राय है इन संभावित दावेदारों को लेकर, जो लगातार मिर्ज़ापुर की मंजवा की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, और लोगों के बीच में पहुंचने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव जी ने जिस उम्मीद और भरोसे के साथ उन पर भरोसा कायम किया है उस भरोसे पर भी अमल फरमा रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय हो इन संभावित दावेदारों को लेकर सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।